हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आज है 27 दिसंबर 2020। तो 27 दिसंबर से रिलेटेड जितने भी टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है वो हम आपसे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे विद फुल डिटेल। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना। और मैंने वीडियो के लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन रखा है, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो अब हम चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, सुशासन दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 25 दिसंबर। भारत में सुशासन दिवस दिसंबर के 25वें दिन मनाया जाता है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर यह भारत में सुशासन दिवस मनाया जाता है। 2014 में प्रधानमंत्री वाजपेयी जी को सम्मानित करने के लिए भारत में जवाबदेही के साथ जागरूकता फैलाने के लिए गुड गवर्नेंस डे की स्थापना की गई थी। अब हम चलते हैं हमारे दूसरा प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, ओएनजीसी ने हाल ही में भारत का 8वां हाइड्रोकार्बन उत्पादक बेसिन किस राज्य में चालू किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, पश्चिम बंगाल। तो अब हम आपको बताते हैं पश्चिम बंगाल के बारे में। पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कोलकाता और कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। इसकी चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी और इसके गवर्नर है जगदीप धनखड़। अब आपको पश्चिम बंगाल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी याद रखनी है। जैसे पश्चिम बंगाल का स्टेट एनिमल है फिशिंग कैट। इसकी स्टेट बर्ड है व्हाइट रोटेड किंगफिशर। इसका स्टेट फ्लावर है जैस्मिन और इसका स्टेट ट्री है ब्लैक बोर्ड ट्री। अब हम आपको बताते हैं ओएनजीसी के बारे में। ओएनजीसी का फुल फॉर्म है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना हुई थी 14 अगस्त 1956 में। इसका हेड क्वार्टर है वसंत कुंज में और इसके चेयरमैन है शशि शंकर। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है, बीसीसीआई ने हाल ही में चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, चेतन शर्मा। तो ये है चेतन शर्मा और इन्हीं को बीसीसीआई ने चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया है। अब हम आपको बताते हैं बीसीसीआई के बारे में। बीसीसीआई का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी दिसंबर 1928 में। इसका हेड क्वार्टर है मुंबई में। इसके प्रेसिडेंट है सौरव गांगुली और इसके सेक्रेटरी है जय शाह। अब हम चलते हैं हमारे चौथे प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न है, अमेरिका ने हाल ही में जो स्पेस फोर्स बनाई है उनके सदस्यों को क्या कहा जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, गार्डियंस। अब ये जो अमेरिका है ये वर्ल्ड के मैप में कहाँ है? तो आप ये मैप देखिए, ये रहा हमारा इंडिया और ये रहा अमेरिका। और आपको ये भी याद रखना है कि ये नॉर्थ अमेरिकन कंटिनेंट में है। तो अब हम आपको बताते हैं अमेरिका के बारे में। अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। इसकी करेंसी है यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर और इसके प्रेसिडेंट है जो बाइडन। अब हम चलते हैं हमारे पांचवें प्रश्न की ओर। हमारा पांचवा प्रश्न है, किस राज्य के उच्च न्यायालय में ई सेवा केंद्र का उद्घाटन किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, त्रिपुरा। तो अब हम आपको बताते हैं त्रिपुरा के बारे में। त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला। इसके चीफ मिनिस्टर है बिप्लब कुमार देब और इसके गवर्नर है रमेश बैस। अब आपको त्रिपुरा के बारे में कुछ इंपोर्टेंट चीजें भी याद रखनी है। जैसे त्रिपुरा का स्टेट एनिमल है फायर स्लीप मंकी। इसकी स्टेट बर्ड है ग्रीन इंपेरियल पिजन। इसका स्टेट फ्लावर है मेसुआफेरिया और इसका स्टेट ट्री है एक्विलेरिया मेलेक्सेंसिस। अब हम चलते हैं हमारे छठे प्रश्न की ओर। हमारा छठा प्रश्न है, वीजा के साथ साझेदारी में हाल ही में किस बैंक ने डेबिट कार्डों की एक नई लाइन ई सीरीज लॉन्च की है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, यस बैंक। तो अब हम आपको बताते हैं यस बैंक के बारे में। यस बैंक की स्थापना हुई थी 2004 में। इसका हेड क्वार्टर है मुंबई में और इसके सीईओ है प्रशांत कुमार। अब हम चलते हैं हमारे सातवें प्रश्न की ओर। हमारा सातवां प्रश्न है, किस खिलाड़ी को वर्ष 2020 के सर्वश्रेष्ठ एटीपी प्लेयर के पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, नोवाक जोकोविच। तो ये है नोवाक जोकोविच और इन्हीं को वर्ष 2020 के सर्वश्रेष्ठ एटीपी प्लेयर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
अब हम आपको बताते हैं एटीपी के बारे में। एटीपी का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशंस। इसकी स्थापना हुई थी सितंबर 1972 में। इसका हेड क्वार्टर है लंदन में। इसकी चेयरमैन है एंड्रिया गाउडेन जी और इसकी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है मैसिमो कैलवेली। अब हम चलते हैं हमारे 8वें प्रश्न की ओर। हमारा 8वां प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम हाल ही में किस राज्य में बनाया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 ओडिशा। तो अब हम आपको बताते हैं ओडिशा के बारे में। ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर। इसके चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक और इसके गवर्नर है गणेशी लाल। अब आपको ओडिशा के बारे में कुछ इंपोर्टेंट चीजें भी याद रखनी है। जैसे ओडिशा का स्टेट एनिमल है सांबर डियर। इसकी स्टेट बर्ड है इंडियन रोलर। इसका स्टेट फ्लावर है अशोका और इसका स्टेट ट्री है सेक्रेड फिग। अब हम चलते हैं हमारे 9वें प्रश्न की ओर। हमारा 9वां प्रश्न है द गोल्डन बर्ड 2.0 पुस्तक हाल ही में किसने लिखी है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 रेना सिंघवी जैन। तो ये है पुस्तक द गोल्डन बर्ड 2.0 और इसको लिखा है रेना सिंघवी जैन ने। तो अब हम चलते हैं हमारे अंतिम प्रश्न की ओर। हमारा अंतिम प्रश्न है FIH के द्वारा जारी रैंकिंग 2020 में किस देश की महिला हॉकी टीम शीर्ष पर रही है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 नीदरलैंड। अब ये जो नीदरलैंड है ये वर्ल्ड के मैप में कहाँ है? तो आप ये मैप देखिए, ये रहा हमारा इंडिया और ये रहा नीदरलैंड। और आपको ये भी याद रखना है कि ये यूरोपियन कंटिनेंट में है। तो अब हम आपको बताते हैं नीदरलैंड के बारे में। नीदरलैंड की कैपिटल है एम्स्टर्डम। इसकी करेंसी है यूरो और इसके प्राइम मिनिस्टर है मार्क रूट। अब हम आपको बताते हैं FIH के बारे में। FIH का फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी हॉकी। इसकी स्थापना हुई थी 7 जनवरी 1924 में। इसका हेड क्वार्टर है लौसाने में और इसकी CEO है थियरी वेल। तो मैंने कल आपसे वीडियो के लास्ट में एक प्रश्न पूछा था, किसने अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले में नेचीपू सुरंग की आधारशिला रखी थी? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 राजनाथ सिंह। अब आपके लिए एक प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये रहा आपका प्रश्न, इमोमाली रहमान किस देश के नए राष्ट्रपति बने थे? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।